बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सनास डिलिशियस रेसिपी एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खुश होगे, हैप्पी होगे, मज़े में होगे। तो चलिए फटाफट से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बज रहे अभी दोपहर के 1:30 से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मली गाइस ये टाइम पर है ना, मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, मेरा किचन का काम सुबह में ही समेट लेती हूँ मैं। लेकिन आज ये टाइम पे मैं क्यों बना रही हूँ उसको मैं आप लोग को आगे बता देती हूँ। हुआ यूँ था गाइस कि आज मैंने सुबह के खाने में मतलब दोपहर के खाने के लिए बना दिया था कड़ी पकोड़ा। और पूरा खाना वगैरह बन गया और 12:20 को फ़ोन आ गया मेरी बहन का कि वो लोग निकल गए हैं, शॉपिंग करने आना था मुंबई में। और वो लोग गाँव से निकल के 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। अब इत्तेफ़ाकन फ़ोन आ गया गाइस। अब मेरे बेटे के स्कूल जाने का टाइम भी था, उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। अब मैंने बोली कड़ी पकोड़े खिलाना काफ़ी टाइम के बाद आ रही तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अब मैं सोच रही थी कि ऐन वक़्त में मैं क्या बनाऊँ यहाँ पर। अच्छा गाइज़, हम लोग के साथ में व्लॉग तो शेयर करते रहूँगी, साथ में रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो बता दूँ गाइज़ कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ कीमा। अचानक से मैंने मतलब एंड टाइम पे मुझे कीमा ही मिला। ये 1 बजे तो कीमा ही मिलता है गाइज़ यहाँ पर। मटन जो है ना हमारे यहाँ 11:30 तक ही मिलता है। चिकन फुल डे मिल जाता है, लेकिन टाइमिंग ही 2 घंटे का। जब चिकन लेकर और फिर उसे साफ़ करो फिर बनाओ तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि चिकन को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू मटन के और कीमे के। अगर इस बात से एग्री करते हो तो गाइज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो कीमा कैसे बस वॉश कर लो और नितरने रख दो साइड में। तो यहाँ पर मैंने मशीन वाला कीमा इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी कुकिंग कर रही थी, बार-बार घड़ी में टाइम देख रही थी कि मैं चाहती थी कि मेरी बहन से आने से पहले जो है कुकिंग हो जाए, ताकि एटलीस्ट काफ़ी दिनों के बाद आ रही है तो उससे मैं एटलीस्ट बैठ के बातचीत कर सकूँ। और यहाँ पर है ना पकाते-पकाते गाइज़ मैं बार-बार जो है अपना घड़ी में टाइम देख रही थी, क्योंकि पौने 3 बजे मेरे बेटे को मुझे स्कूल से पिकअप करना था। 1 घंटे का ही पेपर था गाइज़, तो बस मैंने स्कूल छोड़ी, बाज़ार लेने चली गई, बाज़ार से कीमा लेकर अच्छा बाज़ार भी मैंने ज़्यादा नहीं ली, सिर्फ़ जो कीमा पकाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने वही ली और तुरंत से घर पर आ गई। अब यहाँ पर है ना गाइस मैंने कीमा पकने रख दिया तो खड़े स्पाइसेस डाल दिए हैं, यहाँ पर प्याज़ हमने डाला है और इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही ताकि जल्दी-जल्दी कुक हो जाए। अच्छा गाइस, सुबह में ना रोटी ज़्यादा बन गई थी तो रोटी बनाने का मसला तो नहीं था, रोटी एडजस्ट हो सकती है। चावल नहीं पकाए थे तो यहाँ पर मैं सोचा ज़ीरा राइस बना देती हूँ, आराम से कीमे के लिए ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने चावल में डाल दिया पानी, ज़ीरा और नमक डाल दिया और थोड़ा-सी ऑयल डाल के यहाँ पर इसे प्रेशर कुकर में बना बना लेती हूँ। और गाइज़ मेरी बहन है ना 3 से 4 दिन पहले से बोल रही थी कि बम्बई आएँगी, बम्बई आएँगी। लेकिन हुआ यूँ था कि गाइज़ बारिश चल रही थी और फिर बोली बम्बई में आ जाओ, बारिश होएँगी तो शॉपिंग करने जमेगा नहीं। तो इस वज़ह से मतलब 3-4 दिन से चल ही रहा था, तो हम लोग को लगा अभी आएँगी तभी आएँगी, लेकिन उसने क्या हुआ, बताई भी नहीं मुझे और अचानक बस में बैठने के बाद मुझे इन्फॉर्म करी कि मैं 2 घंटे में पहुँच रही हूँ। अब बंदा एन टाइम पे करे तो क्या करे? और मुझे अचानक बोले तो समझ में भी नहीं आता कि बनाए तो क्या बनाए? तो मुझे फ़ौरन से कीमा बनाने का याद आ गया, तो मैं सोचा चलिए कीमा ही बना लेती हूँ, अब कढ़ी पकौड़ा खिलाना अच्छा तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ना फटाफट से मैंने प्याज़ पकने रखे और साइड में जो है चावल धुल के चावल भी पकने रख दी, ताकि प्याज़ पकती रहेंगी, बाकी के काम भी मैं समेट लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर एक्चुअली वो आ भी इस रही थी, काफ़ी टाइम के बाद आ रही, उसके बेटे की है शादी। तो शॉपिंग के लिए जो आ रही थी नॉर्मली, तो उसकी काफ़ी सारी शॉपिंग तो उसने गाँव में की थी, बट जब तक मुंबई ना आओ और मुंबई की शॉपिंग ना करो तो फिर वो शॉपिंग अधूरी-सी लगती है। तो यहाँ पर देखो प्याज़ हमारी भुन गई है और टमाटर हमने डाल दिए पकने के लिए। अच्छा झटपट वाला बना रही हूँ ना गाइज़ यहाँ पर, तो इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही ताकि जल्दी से बन के तैयार हो जाए। अदरक लहसुन है ना गाइज़ मैं हमेशा से पीस कर इस तरह से डिब्बे में रख लेती हूँ, 1 वीक तक आराम से चल जाता है। कभी-कभी 8 से 10 दिन भी चल जाता है। तो देखो अदरक लहसुन भी पीसा हुआ था ना, तो कैसा मुझे आसानी होगी पकाने में। नहीं तो क्या होता है, अदरक लहसुन साफ़ करो फिर पकाओ और उसमें कैसा ना घर में कोई है भी नहीं अभी हेल्प करने के लिए। मुझे मेरे बेटे को पिकअप भी करना है स्कूल से, उसको पढ़ाना भी है, अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है। मतलब सब एक साथ ही जम कर आ जाता है, ऐसा काम जमे ना। तो थोड़ा-सा यहाँ पर देखो प्याज़ टमाटर भुन गए तो कुछ स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हमें इसे भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। और एक और ख़ास बात गाइज़, अगर मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपी आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ डबल टैप करके स्क्रीन पे लाइक करिएगा, शेयर करें। चैनल पर अगर गाइज़ पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज़ मतलब है ना मेरा गाँव मतलब बम्बई से 5 से 6 घंटे की दूरी पर ही है, तो जल्दी से पहुँच जाते हैं। वो सुबह में एक्चुअली उसकी बस में से ना मुझे फ़ोन की आवाज़ भी नहीं आती कि वो क्या बोल रही है। मैंने बोली व्हाट्सएप पे कि मेरे को मैसेज कर दे कि कहाँ पहुँची है करके, तो फटाफट से उसके हिसाब से मैं तैयारी कर लेती हूँ। अब मेरी बहन अचानक से बोल दी कि 2 घंटे में आ रही हूँ करके, तो मैं सोची चलिए फटाफट से मैं खाना बना देती हूँ।
सारे मसाले यहाँ पर भून गए हैं, बातों बातों में आप देख सकते हैं कीमा भी हमने डाल दिया है। तो गाइस प्रेशर कुकर में बना ना तो कीमा बहुत जल्दी भून जाते हैं। मसाले डालने के बाद यहाँ पर अपने कीमे को अच्छी तरीके से भूनना है। और ये देखो बातों बातों में चावलों की सीटी भी आ गई है, चावल भी हमारे पक्के तैयार हो गए हैं। डाल दिया मैंने यहाँ पर पानी, और यहाँ पर है ना कीमे को हमने लीड लगा लेना है और इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब ये पकते पकते बज रहे हैं दोपहर के 2:10 बज रहे हैं। फटाफट से यहाँ पर मैंने कुचुम्बर भी तैयार कर लिया है। तो सिंपल प्याज टमाटर और ककड़ी का कुचुम्बर बना रही हूँ, कीमे के साथ में अच्छा भी लगता है। और ये वाला कुचुम्बर हम लोग नॉर्मली नॉनवेज में यही मतलब कुचुम्बर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और है ना गाइज मैंने फटाफट से घर क्लीन कर लिया था, बर्तन अभी भी धुलने बाकी थे, क्योंकि कैसा था कि सुबह में ना गाइज मैं बेटे को पढ़ा भी रही थी, उसका एग्जाम था, तो मैं सोचा चलिए पहले रिवीजन करा लेती हूँ। मेन मुझे लगता है खाना बनाने का काम, तो खाना बन जाए तो ऐसा लगता है मुझे 50% मेरा काम यही हो गया। तो बर्तन धुलने अभी भी बाकी है, और पानी आ गया, पानी वगैरह मैंने भर ली। तो फटाफट से ना मैंने यहाँ पर जो है उसको मैं पढ़ाने बैठ गई थी, नहीं तो मेरे बर्तन भी सुबह में ही हो जाते थे। तो मैं उसको बेटे को रिवीजन कराना ज़रूरी था, उसका था आज साइंस का पेपर, तो साइंस वगैरह मैंने उसको रिवीजन करवा दी। इस वजह से मेरे बर्तन धुलना रह गए थे बाकी। अब यहाँ पर है ना प्याज टमाटर कट कर रही हूँ, और बार बार घड़ी में देख रही हूँ कि कहीं मेरी बहन ना आ जाए, और मुझे मेरे बेटे को भी लेने जाना था। और मैं चाह रही थी कि उसके आने से पहले काम सारा समेट लूँ, क्योंकि आके उसको दूसरे नेक्स्ट डे का पेपर का भी पढ़ाना है। अभी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है ना गाइस, तो कैसे ना इसमें छुट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और वैसे भी थियरी पेपर है, तो छोटे बच्चे 3rd स्टैंडर्ड में ही मेरा बेटा, अब क्या ही ज़्यादा छुट्टी देंगे। तो फटाफट से माशाल्लाह से उसके आने से पहले जो है मेरा काम सारा मुकम्मल हो गया था। चावल भी पक गए थे, कीमे को मैंने प्रेशर भी लगा दिया था यहाँ पर, और कुचम्बर भी मेरा रेडी हो गया था। अब बेटे को लेकर आ गई मैं स्कूल से, और हुआ यूँ था कि मैं साथ में ना मोबाइल लेकर चली गई थी, और उसको मैं कहीं कॉल आ गया, तो अब आकर देखी तो दरवाजे पे मेरी बहन आ गई थी। मैं लॉक करके चली गई थी अपने बेटे को पिकअप करने। आ गई वो वहाँ पर से, और फिर हमने दोपहर में खाना खाया सबने मिलकर, फिर थोड़ी बहुत बातें करी, और ये हो गया शाम का वक़्त। असर की नमाज़ हमने पढ़ी, और चाय मैंने पहले ही बनने रख दी थी। और यहाँ पर है ना मेरी बहन ने आते समय कुछ अपने गाँव से स्नैक्स लेकर आ गई थी। तो वो मेरा गाँव है ना पूना के आगे ही है, और रास्ते में ना लोनावला पड़ जाता है। तो लोनावला से मेरी बहन ने चिक्कर लेकर आ गई थी। भाकरवड़ी ना उससे अपने गाँव से लेकर आ गई थी, बहुत अच्छी मिलती है, और कुछ मिठाइयाँ भी, स्वीट्स भी लेकर आ गई थी। अब यहाँ पर है ना असर का वक़्त हो गया था, तो मैं सबके लिए चाय सर्व कर रही थी यहाँ पर, और सब बातें कर रहे थे। काफ़ी दिन के बाद ऐसा माहौल बना हुआ था, नहीं तो नॉर्मली कैसा रहता ना गाइज़, इतनी भगदड़ रहती है कि इतना मतलब एहतमाम करने का कुछ हमारा मैनेज ही नहीं हो पाता है। अच्छा गाइज़ यहाँ पर है ना उसको ना केक टोस्ट बहुत पसंद है, जो हमारे यहाँ मिलते हैं ना। एक नॉर्मली ये एक ही चीज़ है जो वो शौक से खाती है। टोस्ट, खारी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती है, बस उसे केक टोस्ट अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसके लिए केक टोस्ट भी लेकर आ गई थी यहाँ पर। और चाय वगैरह यहाँ पर हमारी बन गई थी। तो मेरी बहन ने बोली कि खाना मत बनाना शाम के लिए, जो कीमा दोपहर का है वही खा लेंगे, क्योंकि अभी दोपहर में खाना खा लेते तो फिर शाम में इतनी भूख भी नहीं लगती है। और सफ़र से थक कर भी आ जाओ ना गैस, तो कैसा थकान भी रहती है सफ़र की। और वो सुबह 5 बजे से बोलती है, बस स्टॉप पे, मतलब वो आ गई थी सुबह के 7 बजे। तो सर भी दुख रहा था, थक भी गई थी, और इतना कुछ शाम में खाना खाने का मन भी नहीं था। अच्छा 2 ही लोग आए थे, मेरी बहन आई थी और मेरी बहन का बेटा आया था। बट ऑब्वियस दूल्हा बन रहा है, तो उसके लिए तो शॉपिंग वो नहीं रहेगा, तो शॉपिंग कैसी होगी। तो लोग खास यहाँ पर दूल्हे के ड्रेस के लिए भी लेकर आ गए थे यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर चाय रेडी हो गई थी, और सबने मिलकर साथ में चाय केक टोस्ट खाया, बहुत ही अच्छा लगा। और चाय पीने के बाद है ना, मतलब पीते पीते कैसे ना मगरिब की अजान हो गई। असर के बाद मगरिब इतने फास्ट हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। तो सबने यहाँ पर मिलकर नाश्ता करा, चाय वगैरह हो गई, फिर हम लोगों ने फटाफट से मगरिब की नमाज पढ़ी। अच्छा यहाँ पर है ना जो खाना खाने के बाद बर्तन निकल गए थे, मैंने पहले मगरिब की नमाज अदा की, उसके बाद थोड़ा सा किचन मैंने समेट लिया था, जैसे जैसे निकलते जाता ना तभी धो लेते। अच्छा ये मेरे गाँव में ना ये पेड़े जो मिलते हैं ना, देखिए बहुत ही फेमस पेड़े हैं, तो ज़रूर से जब भी आते तो लेकर ही आते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा दिन गुजरा। फिर मेरी बहन 4 दिन रहकर चली गई अपने गाँव वापस से। तो ये 4 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। उम्मीद करते हैं आप लोग को वो व्लॉग अच्छा लगा।